हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी की मेंस भर्ती को लेकर बच्चों के काफी कॉल मैसेज थे कि सर इसको एनालिसिस करके बताइए कि किसके अधीन आती है, क्या ये अग्निवीर योजना के तहत आती है या ये एयरफोर्स में लागू होगी या नेवी में लागू होगी या इंडियन आर्मी में लागू होगी। आज सभी पॉइंटों पे सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, कब तक इसके फॉर्म फिल होंगे, कितनी पोस्ट है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या फिजिकल के लिए आवश्यकता है। अभी पिछले सप्ताह ही नोटिफिकेशन इस भर्ती का क्या है जारी हुआ था। तो उससे पहले बता दें कि आप अगर आर्मी या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे न्यूज यानी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज में छूट, एससी आरक्षण, किस किस कास्ट को क्या है आरक्षण है। सबसे पहले तो देखिए आर्मी मैन जो है वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की यह भर्ती है और ये किसके अधीन यानी कि किस किस में यह लागू होगी, तो ये आर्मी में भी लागू होगी, नेवी में भी लागू होगी, एयरफोर्स के अंदर भी लागू होगी और डीआरडीओ के अंदर भी लागू होगी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर भी क्या है ये लागू होगी। और कुल पोस्ट जो है वो 4100 यानी कि 41,822 कुल पोस्टों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। उनके लिए बड़े ही यानी कि गुड न्यूज है जो बच्चे आर्मी की अग्निवीर का जो फिजिकल दिया यानी कि फिजिकल में किसी कारणवश रह गए या एग्जाम में जो है वो एग्जाम लिस्ट में क्या है आउट हो गए, तो वो बच्चे इस भर्ती की क्या है तैयारी कर सकते हैं सबसे पहले तो। और ये सभी इनमें लागू होगी, आर्मी में भी लागू होगी, एयरफोर्स में भी लागू होगी, नेवी में भी होगी, डीआरडीओ में भी होगी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। और कुल पोस्ट जो है वो 41,882 पोस्ट है। और उन 10वीं आज सिर्फ पोस्टों पर बात करेंगे जो 10वीं यानी कि क्वालिफिकेशन जो आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इन पोस्टों पे क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेट के अंदर जो है वो 27,920 यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं कि 28,000 पोस्ट निकली हुई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग की जो भर्ती है उस पे 11,316 पदों पर क्या है भर्ती निकली हुई है। और ये दोनों ही जो है वो 10वीं यानी 10th बेस पे भर्ती निकली हुई है। और एज को लेकर बड़ा सवाल था, तो एज जो दी गई है वो एज मिनिमम एज जो दी गई है वो 18 से लेकर 25 वर्ष दी गई है। अब बात करते हैं आरक्षण की कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण होगा। देखिए ओबीसी के जो स्टूडेंट जो आते हैं उनको 3 वर्ष का आरक्षण है, 3 वर्ष की क्या है उम्र में छूट दी जाएगी। एससी और एसटी को जो है वो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें एससी एसटी को क्या है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगला देखिए फिजिकल, एक मिनट, अगला देखिए फिर फिजिकल का रहता है, मेन फिजिकल रहता है कि सर फिजिकल जो है वो कितना होगा। तो इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है 24 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। और हाइट जो है वो मिनिमम जैसे आर्मी जीडी में यानी कि जनरल ड्यूटी में जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं 170 हाइट 170 सेंटीमीटर जो है वो हाइट नोटिफिकेशन में जारी हुआ है। और इसके साथ साथ बताते कि इसके जस्ट बाद यानी कि फॉर्म जो है वो फिल होने से पहले एक नोटिफिकेशन और जारी होगा। फिर बात करते हैं सिलेबस की। देखिए इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। यानी कुल जो क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो कितने आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे पहले तो ये बता दें। फिर दूसरा सर कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखिए इससे पहले अभी जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें लिखा नहीं गया है, आगे जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्लियर होगा। पीछे के आधार पर अगर बात करें तो पीछे जो है वो ऑफलाइन हुई थी परीक्षा, पीछे इसी भर्ती की परीक्षा जो है वो ऑफलाइन हुई थी। अब की बार देखते हैं कि एसएससी या यूपीएससी की तरह क्या है इसका एग्जाम होता है, ऑनलाइन कंटेंट होता है या ऑफलाइन, उसका नोटिफिकेशन के आधार पर जारी होगा। तो सिलेबस की अगर बात करें यानी कि अभी सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन जो है 90% चांस जो है वो ऑफलाइन के हैं। 100 नंबर पूछे जाएंगे, 100 ही क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 101 नंबर का पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चांस है। जिसमें से 25 क्वेश्चन यानी 25 नंबर का जीके पूछा जाता था और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ से पूछे जाते थे और 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से पूछे जा रहे थे। पूर्णतः जानकारी ये जो सिलेबस जो आपको हमने साझा किया है ये पीछे के पैटर्न के आधार पर ही साझा किया है। अब की बार का जो सिलेबस होगा उसका नोटिफिकेशन अब तक क्या है जारी नहीं हुआ। चांसेस है कि अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन यानी सेकेंड सप्ताह तक जो है वो ऑनलाइन फॉर्म
स्टार्ट हो जाएंगे। और जो व्यक्ति आर्मी की तैयारी कर रहा है, या एसएससी की तैयारी, या आईटीबीपी, या एसएसबी, या असम राइफल, सीआरपीएफ, आरपीएफ की इन सभी ट्रेडों की तैयारी कर रहा है, उन सभी का जीके जो होता है, स्टैटिक जीके, वो सेम होता है, रीजनिंग भी सेम होती है 10th लेवल की, और मैथ भी जो है वो 10th लेवल की ही आती है। सिर्फ चेंज किया गया है तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चनों को क्या है, चेंज किया गया है। तो आप इसमें अवश्य फॉर्म फिल करें और अपनी एसएससी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा इस पे ध्यान ना दें, साथ साथ में एसएससी की तैयारी करते रहें, क्योंकि सिलेबस जो है सभी का एक ही रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक अगस्त के यानी पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होता है, उस पर पूर्णतः जानकारी पर हम क्या है चर्चा करेंगे। और छोटी अपडेट, छोटी बड़ी सभी डिफेंस से रिलेटेड सभी अपडेट को पाने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी डिफेंस से रिलेटेड जानकारी जो होती है वो सबसे पहले हम आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे आप सबसे साझा करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका पूर्ण विश्लेषण करने के बाद हम आपसे यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।